नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि हाउ टू क्रिएट लेज़र। टैली में लेज़र कैसे क्रिएट करें। तो आप लोगों ने सीखा कि टैली में कैसे लेज़र करें, बट उस लेज़र में जो हम लोग ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुप सेलेक्ट करें कैसे जाने उस ग्रुप में कौन मीन्स जो लेज़र हम बनाएंगे किस ग्रुप के अंदर में जाएगा। तो उससे जानने के लिए, समझने के लिए हमने एक आप एक्सेल फॉर्म दे रहे हैं बना के, जिसमें सारे ग्रुप में कौन कौन सा लेज़र आएगा वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा ग्रुप में कौन कौन सा लेज़र जाएगा। वो एक्सेल के माध्यम से हम आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ से ऑटो सेव कर लेते हैं हम। ओके, चला नतीजा नहीं होगा। यहाँ से पहले हम चलेंगे बैलेंस शीट के पार्ट में। पहले लिखते हैं बी ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, ठीक। क्रेडिट साइड में सबसे पहले होता है कैपिटल। हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल, इसको बोल कर देते। अब है कि कौन सा लेज़र बनेगा जो कैपिटल के अंदर में जाएगा। तो कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल फंड, जो भी फंड कैपिटल डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर लगाता है उस बिजनेस में, तो वो फंड जो बिजनेस में आएगा उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। और जब कैपिटल फंड का लेज़र क्रिएट करेंगे तो उसको हम कैपिटल के अंदर में लिखेंगे। ठीक, ये होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स हो गया कि जो पार्टनर या प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा, उसे हम उसको भी हम कैपिटल के अंदर में ही रखते हैं, ठीक, क्योंकि वो भी कैपिटल का पार्ट ही होता है। उसके बाद आता है लोन। लोन कैपिटल के बाद जो पार्ट्स होता है वो होता है लोन का। लोन में होता है दो पार्ट, एक होता है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन में वैसा लोन आ गया जो सिक्योर्ड मीन्स क्या, वैसा लोन जो सिक्योर्ड होता है, मतलब जिसके अगेंस्ट में आप कोलेटरल देते हैं बैंक को, वो होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन हो गया जो बैंक से आप लोन लेते हैं या सीसी ग्रुप में लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं आप वर्किंग कैपिटल के रूप में लेते हैं। तो वो जो भी लोन होता है बैंक लोन, वो सिक्योर्ड लोन होता है। ओके, तो यहाँ पे बैंक लोन हमने यहाँ पे इस लिख दिया है, बट आप जिस बैंक का नाम रहेगा, SBI हो, PNB हो, जो भी XYZ, चलो मैं बैंक का नाम भी देता हूँ, SBI बैंक। यहाँ पे ये वो बैंक जाएगा जो आपके पास लोन होगा, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो या फिर एक होता है सामान खरीदने के बाद देता है पैसा, वो एक्चुअली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट वो।
तो दो लोन जो होता है वो सिक्योर्ड होता है हमारा, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो ऐसा लोन होता है जिसके अंदर में सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है। जैसे आपने पार्टनर से ले लिया, कैपिटल से, पार्टनर से ले लिया, डायरेक्टर से ले लिया, या किसी थर्ड पार्टी से ले लिया, ठीक। वो जिसे माने आपने राम के व्यक्ति से, श्याम के नाम के व्यक्ति से आपने लोन लिया है, तो ऐसा लोन जो होगा वो अनसिक्योर्ड लोन होगा। आप लोग यहाँ से क्लियर हो गए। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक। पहला आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस आ गया। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में वो लेजर आएगा, जैसे वो हो गया जैसे TDS, SGST, CGST, IGST। वैसा लेजर इसके अंदर में आएगा जिसके अंदर में हमको टैक्सेस गवर्नमेंट को देने होते हैं, ठीक। जो टैक्सेस गवर्नमेंट को हम लोग पेड करेंगे वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जाएगा। उसके बाद हो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो गया भाई? सन्ड्री क्रेडिटर्स वो पार्टी होता है जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, परचेज के लिए गुड्स खरीदते हैं, वो पार्टी हमारा क्रेडिटर होता है। तो इसमें आप मोहन के नाम के बंदे से किसे खरीदे, SS ट्रेडर जो है उससे आपने पार्ट्स गुड्स खरीदा बेचने के लिए, राइट। और इसी तरह से MK इंटरप्राइजेस से आपने माल गुड्स खरीदा बेचने के लिए। तो जो से भी हम लोग बेचने के लिए, ट्रेडिंग के लिए सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, वो पार्टी जो होगा हमारा क्रेडिटर होगा। उसको हम क्रेडिटर जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर में ये सारे लेजर को रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रोविज़न। एक लेजर होता, एक ग्रुप होता है हमारा प्रोविज़न का। प्रोविज़न के अंदर में आ जाएगा जिससे बुक जिस समय क्लोज होता है हमारा 31 मार्च को जो बुक क्लोज करते हैं, तो 31 मार्च को जो पेमेंट हमको भुगतान करना होता है बट हम भुगतान नहीं कर पाते हैं, वो भुगतान करेंगे नेक्स्ट 1 अप्रैल को या अप्रैल मंथ में। सपोज कि सैलरी हमको मुझे मिलता है 1 तारीख को, हर एक मंथ को 1 तारीख को सैलरी मुझे मिलती है, राइट। लेकिन बुक क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को, ये खर्चा तो है पिछले साल का, पेमेंट मिलेगा नेक्स्ट ईयर। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस खर्चे को बुक करने के लिए क्या करते हैं, प्रोविज़न करते हैं, ठीक। तो उस प्रोविज़न को, उस लेजर जब बनेगा प्रोविज़न का, वो आएगा प्रोविज़न हेड में। एग्जाम्पल के लिए सैलरी पेबल,
ठीक, ऑफिस का रेंट होगा, रेंट पेबल, इनकम टैक्स पेबल। ओके, ये सब जो जितने भी लेजर हैं पेबल करके हमने जो लेजर बनाया है वो सारा क्या चला जाएगा, प्रोविज़न में चला जाएगा। प्रोविज़न के नाम से ग्रुप रहता है हमारा टैली में, उसमें चला जाएगा प्रोविज़न में। तो ये सारा पार्ट जो हो गया, ये हो गया बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड का। ठीक, अब चलेंगे डेबिट साइड। बैलेंस शीट के एक पार्ट को हमने देखा है, अब चलेंगे दूसरे पार्ट में। वो हो जाएगा डेबिट साइड। इसमें सबसे पहले आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स टैली में भी आपको लेजर मिलेगा फिक्स एसेट्स का। तो फिक्स एसेट्स के ग्रुप में कौन कौन सा लेजर जाएगा, तो उसमें जो भी बिजनेस में फिक्स एसेट्स मीन्स वैसा एसेट जो फिक्स होता है, ठीक ना, वो अचल संपत्ति, वो हो गया फिक्स एसेट्स। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचल संपत्ति। तो फिक्स एसेट्स में आ गया आपका बिल्डिंग हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, ओके, कंप्यूटर हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कंपनी के पास अपनी कार है तो कार हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। तो ये सारे जितने लेजर बनेंगे वो फिक्स एसेट्स के अंदर बनेंगे। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक करेंट एसेट्स में हो जाते हैं, इसमें हो जाएगा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर वो पार्टी होता है, वो व्यक्ति होता है जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं। आपने अगर कैश दिया तो कैश का रिकॉर्डिंग कैश में हम लोग कर लेंगे, तो उसमें क्रेडिटर बनाने की जरूरत, डेटर बनाने की जरूरत नहीं होती है। बट जिसके यहाँ आपने दो कंडीशन बनेगा, या तो जिसको हम लोग होलसेल करते हैं तो उसका लेजर रखने के लिए हम लोग डेटर बनाते हैं। होलसेल मीन्स एक रिटेल हो, जो लोकल व्यक्ति आएगा आपके यहाँ सामान खरीद के चला जाएगा जिसका आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है डेटर वो जो आप होलसेल में रेगुलर आपके यहाँ से सामान भारी मात्रा में खरीदता है, वो रिटेल करता है, तो उस कंडीशन में डेटर बनेगा। और जो व्यक्ति आपके यहाँ से उधार माल लिख जाएगा, क्रेडिट पे माल लिख जाएगा, उस कंडीशन में उसका बुक रखने के लिए आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, कितना माल आपने उसे उधार बेचा, कितना आपसे पैसा उसने दिया आपको। यहाँ पे भी देखते हैं, मोहन नाम का व्यक्ति हो जाएगा, सोहन नाम का व्यक्ति हो जाएगा, राम नाम का व्यक्ति हो जाएगा। जिसको भी आप उधार माल या होलसेल करेंगे उस कंडीशन में आप यहाँ पे डेटर अकाउंट रखेंगे। तो ये जो लेजर बनेगा उस व्यक्ति का
वो आपको डिटेल अकाउंट के अंदर जाएगा। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक इन हैंड, सॉरी, स्टॉक एंड क्या हो गया? स्टॉक एंड वो स्टॉक हो जो 31 मार्च को आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, उसका क्या वैल्यू है, वो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनेगा और वो चला जाएगा अंडर ग्रुप स्टॉक इन हैंड में। ठीक, अब हो जाएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में वैसा कैश आ जाएगा जो 31 मार्च के आपके अकाउंट में कैश शो हो रहा है, कितना कैश बचा है वो कैश इन हैंड में आ जाएगा। बैंक हो जाएगा SBI PNB, जो भी अकाउंट जिस बैंक में बिजनेस का जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस बैंक में आप अकाउंट खोलेंगे वो अकाउंट आ जाएगा बैंक में। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, देखिए यहाँ भी बैंक मैंने डाला है, बैंक यहाँ भी डाला है, तो आप कह सकते हैं दो जगह क्यों बैंक अकाउंट आ गया? तो दो जगह इसलिए है क्योंकि ये जो बैंक है, आप बैंक क्रिएट करते समय ये ध्यान देंगे, नहीं तो आपका बैलेंस शीट या लेजर जो भी अकाउंट लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। ये जो बैंक है, ये बैंक है लोन का। जो आप बैंक से लोन लेते हैं, वो लोन जो आप बैंक आपको देती है वो ले जाता है सिक्योर्ड लोन में। और जहाँ पर आपका करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, जो भी अकाउंट, ऐसे बिजनेस में करेंट अकाउंट भी खुलता है, वो प्रोप्राइटर के केस में सेविंग अकाउंट भी होता है, तो वो बैंक अकाउंट जो होता है वो चला जाता है बैंक में। यहाँ से क्लियर हो गया? जो आपने लोन लिया वो बैंक अकाउंट जाएगा सिक्योर्ड लोन में, और जो आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट हो चाहे करेंट अकाउंट हो, वो चला जाएगा बैंक के पार्ट में। ओके, एक उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वैसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट किए होते हैं, चाहे वो RD का पार्ट हो, या फिर आप शेयर में लगाए हों, या फिर वो फिक्स एसेट्स का पार्ट हो, तो वो जो होता है यहाँ पे, सॉरी फिक्स एसेट नहीं, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो होता है हमारा, वो होता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट। फिक्स डिपॉजिट हो या आप कहीं भी पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट में जाता है। एक आ जाता है ब्रांच, सबसे लास्ट है ब्रांच। ये ब्रांच क्या होता है, इसके अंदर में कौन सा जाएगा भाई? तो ब्रांच जो लेजर होगा उसके अंदर में जाएगा। मानिए सपोज आपका बिजनेस है, उसके ब्रांचेस बहुत जगह है, उसका भी अकाउंट मेंटेन करना होता है। मानिए आप एक मेन ब्रांच हैं, एक ब्रांच दूसरी जगह, और जो भी सामान जाएगा, आप मेन ब्रांच है तो आपके थ्रू ही सामान जाना है उसे, और फिर उसका सेल होने के बाद उसका पैसा आपको देगा। तो उस ब्रांच का मेंटेन करने के लिए एक ब्रांच अकाउंट होता है, लेजर मतलब ग्रुप होता है। तो उसमें जो भी आप उस सेकेंड वाले दुकान या शॉप कह लें, उसका जो भी नाम होगा, MS ट्रेडर्स, GRK ट्रेडर्स, जो भी हम लोग यहाँ पे बिजनेस करेगा जिस नाम से, और आपका ब्रांच होगा, दूसरे स्टेट में हो, दूसरी जगह में हो,
एक ही स्टेट में और भी दूसरे प्लेस पे हो, इस कंडीशन में हम जो लेजर बनाएंगे और उसका जो ग्रुप रखेंगे वो रखेंगे ब्रांच में। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का पार्ट। डेबिट ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। तो जितने भी ये हमारा लेजर बनेगा, कैपिटल फंड हो, ड्राइंग्स हो, बैंक हो, एग्जाम डेटर, तो जो लेजर्स बनाते समय हम लोग जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो क्रेडिटर के केस में क्रेडिटर करेंगे, जीएसटी केस में ड्यूटी टैक्सेस करेंगे, और जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं क्रेडिट पे खरीदें या फिर कैश खरीदें तो उसका लेजर मांग सकता है कोई पार्टी। इसके करने में सन्ड्री क्रेडिटर का देखिए यहाँ पे मैंने क्रेडिटर नहीं लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर। हाँ, तो सन्ड्री क्रेडिटर के केस में यहाँ ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। उसी तरह से इधर जो एसेट्स होगा तो फिक्स एसेट्स में डालेंगे, जो करंट एसेट्स का पार्ट है वैसे करंट एसेट्स में डालेंगे, राइट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का पार्ट। अब हम लोग जानेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो इसमें भी होगा दो पार्ट, एक होगा डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड तो सबसे पहले इसमें होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो आप लोग को जो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग कैश इन हैंड में, वही नेक्स्ट ईयर या जो आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक लेंगे और वो हेड जाएगा आपका कैश इन हैंड का ही पार्ट होता है। तो इसलिए मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो होगा कैश इन हैंड का पार्ट होगा। उसके बाद आता है परचेज। आप जो भी गुड्स आप ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए आप खरीदते हैं बेचने के लिए, यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो गुड माल आप खरीदेंगे बेचने के लिए वो जाएगा परचेज में। अदरवाइज जो आप यूज़ करने के लिए खरीदेंगे, जैसे आप कंप्यूटर खरीदे, आप कंप्यूटर बिजनेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेचने के लिए खरीदे तो परचेज का पार्ट होगा। बट आप कंप्यूटर यूज़ करने के लिए खरीदें तो वो फिक्स एसेट्स का पार्ट होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियर कर लें। तो जो भी आप गुड्स और माल आप खरीदते हैं परचेज के लिए, बेचने के लिए, वो आप जाता है परचेज हेड में। तो मान सपोज आप कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं तो आप कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे, उसको दे देंगे परचेज में। लाइक कंप्यूटर में बहुत सारा पार्ट होता है, कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। तो आप चाहें तो सबका लेजर बना के आप परचेज अकाउंट में डाल सकते हैं। हमने एग्जांपल के डालने के लिए यहाँ कंप्यूटर बता दिया, ठीक। तो ये हो गया। बट एक केस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस कंडीशन में ट्रेडिंग में ही एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग के केस में होता है, ट्रेडिंग के केस में नहीं होता है। ट्रेडिंग के केस में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही जनरली रखते हैं, बट वो अकॉर्डिंगली बिजनेस, कैसा आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, वो बिजनेस के अकॉर्डिंगली होता है। बट जब मैन्युफैक्चरिंग केस में होगा और डायरेक्ट एक्सपेंस के केस में क्या होगा, जो वेजेस हाँ, तो हमने यहाँ पे आपको पहले बता चुका था कि डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट मतलब वैसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली आपके बिजनेस में इफेक्ट करता है, वो वेजेस जो वर्कर को हम लोग पेमेंट करते हैं फैक्ट्री में, तो वो हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में वो पार्ट हो गया जो डायरेक्टली खर्चा होता है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। ये सेल्स का पार्ट हो गया, जो आप गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, आप सेल भी करेंगे, तो सेल एक ग्रुप होता है हमारे लेजर में, उसके अंदर में आप कंप्यूटर यहाँ खरीदे थे, उस कंप्यूटर को आपको सेल भी करना है, तो वो एक और कंप्यूटर का ग्रुप लेजर बनाएंगे और उसके अंदर रखेंगे सेल, तभी हमारा ये सेल के पार्ट में आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। उसका आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने जो यहाँ पे कैश स्टॉक इन हैंड में क्लोजिंग स्टॉक डाला था, वही क्लोजिंग स्टॉक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। ये सारा जितने भी ये हमने बताए आपको, ये हो गया ट्रेडिंग का पार्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट्स हो गया। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जनरली दो ही लेजर होते हैं, ग्रुप होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो ऐसा एक्सपेंस होता है जो ऑफिस पर्पज से यूज होता है, मीन्स ओवरहेड एक्सपेंस। जो कॉमर्स के बच्चे होंगे समझ पाएंगे ओवरहेड एक्सपेंस, तो वो जो ऑफिस पर्पज से खर्चा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए स्टाफ सैलरी हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, फ्रेट हो गया। हाँ, फ्रेट में देखिए दो चीज़, फ्रेट अगर ऑफिस में फ्रेट अगर यूज हो रहा है, राइट, तो वो इनडायरेक्ट का पार्ट है। लेकिन जो फ्रेट गुड्स बनाने से पहले, जो फ्रेट हम लोग को गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो रॉ मटेरियल आएगा, वो उसमें जो फ्रेट लगेगा वो फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा, राइट। हाँ, तो मैं ये फिर से एक बार क्लियर कर देना चाह रहा हूँ आप लोग को। जो फ्रेट हमारा मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो रॉ मटेरियल लाने में फ्रेट लगेगा, उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। और जो ऑफिस में फ्रेट यूज होगा, मानिए कि गुड्स फिनिश हो गया और उसके बाद जो फ्रेट लगा हमारा ऑफिस या गोदाम तक लाने में, वो फ्रेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपेंस है किस टाइप का, वो आपको अपना सेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग चर्चा कर रहा था, और फिर स्टाफ सैलरी, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, इस तरह से जो भी और भी एक्सपेंसेस होगा अकॉर्डिंगली टू आपका बिजनेस, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वैसा इनकम होता है जो डायरेक्टली आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है,
जैसे आपका काम है, आपका जो वर्किंग कल्चर है वो ट्रेडिंग कंप्यूटर बेचना है, तो वो आ गया आपका डायरेक्ट इनकम का, वो सेल्स का पार्ट है। बट कुछ ऐसा इनकम होता है जो आ जाता है, मानिए कि बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट, आप प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटर के समय बैंक में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देता है, तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, राइट। या और भी कुछ भी ऐसा इनकम जो आपको होता है आपके बिजनेस में, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, तो वैसा इनकम जो आएगा वो इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट्स होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इतने सारे जो ब्लैक कलर के मैंने ये बोल्ड किया है डार्क, ये सब ग्रुप्स का पार्ट्स है, और ये जो बोल्ड नहीं है वो लेजर का पार्ट है। अब से आप जब भी लेजर कोई क्रिएट करेंगे टैली में, लेजर बनेगा ये, और उसके अंदर में जाएगा ग्रुप, जाएगा ये लैंड बनेगा, फिक्स एसेट जाएगा, वेजेस बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, परचेज अगर कोई पार्ट्स या प्रोडक्ट करते हैं वो परचेज में चला जाएगा। तो ये सारा जो अगर आप जिन्हें आती है कोई बात नहीं, लेकिन जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो अगर काम करते हैं टैली पे, कॉमर्स वाले को तो बहुत सा पता होता है, जो नॉन कॉमर्स के खासकर स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये बात का आइडिया नहीं होता है कि हमें जो लेजर बनानी है वो किस ग्रुप में ले जाएं, किस ग्रुप में क्रिएट करें। तो उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि अब से आपको, मुझे आशा है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको अब टैली में लेजर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अब लेजर बनाने में। इसके अगर आप इस वीडियो को देख के कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसका जब भी आप लेजर बनाएं तो इसके अकॉर्डिंगली सारा लेजर आप क्रिएट करें, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स परफेक्ट बनेगा, सही तरीके से बनेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ये एक्सेल के माध्यम से जो मैंने ग्रुप क्रिएशन करने के लिए बताया है वो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे ऑफिशियल साइट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, और आपको टैली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। धन्यवाद।